नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश के रीवा में ज्ञात हो कि अंतिम छोर में स्थित अर्धशासकीय महाविद्यालय हनुमना को शासकीय किए जाने को लेकर छात्र हित में सदैव तत्पर एबीवीपी के पूर्व तहसील संयोजक छात्र नेता अंकित कुमार मिश्रा ने कई छात्रों के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के सामने समस्त छात्र छात्राओं की ओर से बात रखते हुए कहा कि हनुमना महाविद्यालय में अध्ययनरत अधिकांश विद्यार्थी 90% सुदूर ग्रामीण क्षेत्र व निर्धन परिवार से आते हैं, जो महाविद्यालय की देयता शुल्क जमा करने में सक्षम नहीं रहते, जिस कारण से प्रतिभावान निर्धन विद्यार्थी उच्च शिक्षा एवं शासन की योजनाओं से वंचित रह जाते हैं तथा महाविद्यालय का विकास कार्य भी अर्धशासकीय होने के कारण बाधित है। छात्र हित व महाविद्यालय के विकास कार्य को गति मिले, इसलिए हनुमना महाविद्यालय को शासकीय किया जाए। जिले के ग्राम जसावली थाना भगुवापुरा एवं ग्राम सनोरा थाना जिगना में विज्ञात कुछ महीने पहले लूट और डकैती की घटना घटित हुई, जिसमें दोनों ही गांव से लाखों रुपए की नकदी व जेवरात अज्ञात बदमाश ले उड़े। इन चोरियों की गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया था। इन चोरियों को लेकर पुलिस द्वारा 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। साथ ही 4 थाना प्रभारियों को मामला सुलझाने के लिए पुलिस अध्यक्ष अमन सिंह राठौर द्वारा निर्देश दिए गए थे। आखिरकार शनिवार को मुखबिर की सूचना पर इन चोरियों से जुड़े हुए अपराधियों को पकड़कर डकैती और लूट का पर्दाफाश हो गया। 27 फरवरी की रात को थाना भगवापुरा के जसावली गांव में काफी गंभीर घटना घटित हुई थी। वहां 2 वृद्ध भाई शीतल प्रसाद और ज्ञान प्रसाद उनके साथ अज्ञात बदमाशों द्वारा बंधक बनाकर मारपीट की गई और उनके पैसे और घर से जेवरात लूट कर ले गए। क्योंकि वो दोनों काफी वृद्ध थे और अकेले रहते थे, घटना काफी गंभीर थी और हमारे लिए काफी चुनौतीपूर्ण एक चैलेंज था। उसके तत्काल बाद टीम एक्टिव हुई। मैं खुद भी वहाँ मौके पे गया था। जो भी संभावित एंगल थे उन पर पड़ताल की गई। इसमें हमने मल्टीपल टीम्स बनाई थी, अलग अलग टीमों को अलग अलग टास्क दिए थे। और जो एक टीम थी हमारी गिरीश शर्मा थाना प्रभारी श्रीनगर, रविंद्र शर्मा, वैभव गुप्ता थाना प्रभारी भगवापुरा लांच भगवापुरा के प्रधान सिंह, इनकी टीम ने गाँव के ही एक जो बदमाश है मुकेश, उस पर फोकस किया, उसकी एक्टिविटीज़ को एनालाइज किया और उसके बाद में वो और उसके साथी, इसमें 3 लोग जुझारपुरा के हैं, महेश कुशवाहा, पंकज कुशवाहा, मुकेश रजक और एक बड़ा पुरसा का सीताराम रजक है। सबसे पहले मुकेश चौहान को पकड़ा गया, उसने घटना स्वीकार की। उसके साथी कौन कौन थे उसके बारे में बताया और ये 4 लोग हैं, इनको भी गिरफ्तार किया गया। पूरा जो माल मशरू का लूटा गया था वो इसमें रिकवर किया गया है। पूरा जो कैश था वो और सोने चांदी के जेवर कुल 1,80,000। साथ ही घटना में जो 3 बाइक जब्त की गई थी उनको भी जब्त किया गया है। 2 कट्टे, 1 अधिया और 7 जिंदा राउंड जब्त किए गए हैं। इसमें से जो 3 बदमाश हैं जुझारपुरा के, महेश कुशवाहा, पंकज कुशवाहा, मुकेश रजक, इनके द्वारा 5 मार्च को जिगना थाना क्षेत्र के सनोरा गांव के अंदर भी एक बड़ी चोरी की जो घटना हुई थी वो करना भी कबूला गया है और 1 लाख रुपए कैश और 80,000 रुपए के आभूषण, टोटल 1,80,000 रुपए का मशरूका उनसे जब्त किया गया है। दोनों ही घटनाएं काफ़ी गंभीर थी और इसमें जो लूट की घटना थी जसावली गांव की, उसमें प्रत्येक अज्ञात आरोपी को 7,000 का और सनोरा गांव की चोरी की घटना में प्रत्येक अज्ञात आरोपी को 5,000 का इनाम था। तो कुल 50,000 का इनाम हमारी जो टीम है उसमें दिया जाएगा। और क्योंकि इस घटना को लेकर के काफ़ी लोगों के मन में एक आ जाता है असुरक्षा का भाव, तो हम चाहते थे जल्द से जल्द इस केस को क्रैक करें और बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद में बड़ी मेहनत के साथ हमारी टीम ने केस क्रैक किया है। और इनमें से जो 3 लोग हैं उनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है, तो शीघ्र ही हम उन पर जिला बदली की कार्रवाई भी करेंगे। एक बार फिर जनपद हमीरपुर में नाबालिग छात्रा की छेड़खानी के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई, जहां नाबालिग छात्रा छेड़छाड़ की भेंट चढ़ गई। आपको बता दें कि पूरा मामला हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक नाबालिग छात्रा दबंग युवक के छेड़छाड़ से परेशान होकर 4 दिन पहले ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह करने का प्रयास भी किया था, जिसको कानपुर में इलाज जारी था। लेकिन आज 4 दिन बाद कानपुर के उर्सला अस्पताल में पीड़ित नाबालिग छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोपी दबंग युवक छात्र छात्राओं को राह चलते अक्सर परेशान करता रहता था और वीडियो बनाकर वायरल करने की लगातार धमकी भी देता था। इसी छेड़छाड़ से परेशान होकर छात्र ने आत्मदाह करने का प्रयास किया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी दबंग युवक को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना सुमेरपुर के पारा ग्राम में 30 मार्च को सुबह 8 बजे एक लड़की जल गई थी।
जिसे परिजनों द्वारा अस्पताल लाया गया। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस भी पहुंची और लड़की का बयान लिया गया। उसने बताया कि उसी के गांव का एक 14 साल का लड़का है जो उसे परेशान करता था। इस संबंध में उसके परिजनों द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया थाना सुमेरपुर पर। लड़की को इलाज के लिए रेफर कर दिया गया कानपुर। आज उसकी डेथ हो गई। लड़के को 1 अप्रैल को हिरासत में लेकर न्यायालय भेजा गया। जो बाल अपचारी है उसके संबंध में न्यायालय द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। मृत की सूचना आज प्राप्त हुई है। इस संबंध में भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मकरंद नगर क्षेत्र से चौकी प्रभारी ने छापेमारी कर 5 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा के निर्देश पर अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर रोकथाम को लेकर की जा रही छापेमारी और परिवर्तन अभियान के तहत मकरंद नगर चौकी प्रभारी सुरेश चेन्नई ने पुलिस टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर मकरंद नगर क्षेत्र के छापेमारी कर 5 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक युवक को दबोच लिया। नाम पता पूछने पर युवक ने अपना नाम दीपक पुत्र बहादुर सिंह निवासी बिशनपुर टीला थाना कोतवाली कन्नौज बताया। कोतवाली पुलिस ने उक्त युवक के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की। पंचायत चुनाव में यूपी के हाथरस जिले के कदावार विधायक और पूर्व ऊर्जा मंत्री उप सरकार रामवीर उपाध्याय के परिवार की फूट खुलकर सामने आ गई। कल पूर्व मंत्री की पत्नी सीमा उपाध्याय ने जिले पंचायत के वार्ड नंबर 14 से सदस्य पद के लिए निर्दलीय के रूप में नामांकन किया था। आज अपनी जेठानी के आगे देवरानी ऋतु उपाध्याय ने इसी वार्ड से बीजेपी के प्रत्याशी के रूप नामांकन दाखिल कर दिया। पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय की पत्नी सीमा उपाध्याय वर्ष 2000 तथा 2005 में हाथरस जिले की जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी है और वर्ष 2009 में सिने स्टार राज बब्बर को हराकर आगरा की फतेहपुर सीकरी सीट से बीएसपी की टिकट पर सांसद भी रह चुकी। उधर पूर्व मंत्री के छोटे भाई मुकुल उपाध्याय बीएसपी से पूर्व विधायक तथा पूर्व एमएलसी रह चुके और वर्तमान में वो बीजेपी में है। अपनी जेठानी सीमा उपाध्याय के आगे चुनाव लड़ रही ऋतु उपाध्याय मुकुल उपाध्याय की पत्नी है। कभी पूर्व मुख्यमंत्री तथा बीएसपी सुप्रीमो मायावती के अति निकटों में गिने जाने वाले पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों को सपोर्ट करने के आरोप में बीएसपी से निलंबित चल रहे हैं। आज आपने नामांकन किया है, किस वार्ड से किया है? आज श्रीमती सीमा उपाध्याय ने वार्ड नंबर 14 से नामांकन किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि श्रीमती सीमा उपाध्याय भारी बहुमत से जिला पंचायत सदस्य बनेगी। मुकुल उपाध्याय भी वहीं से लड़ रहे हैं आपके। अब उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। तो जनता का समर्थन मिलेगा फिर आपको? और तो ये सामने आपके भी आ जाएगा और मेरे भी सामने आ जाएगा। मैंने वार्ड नंबर 14 से आज नामांकन किया है और वहाँ के लोगों का आशीर्वाद सहयोग पूरा मिल रहा है और हम विजयश्री हासिल करेंगे। आप जिला पंचायत सदस्य रही हैं, अध्यक्ष के लिए भी आप दावेदारी करेंगी? जब जिला पंचायत सदस्य लोग बनाएंगे तो अध्यक्ष भी वही बनाएंगे। किस वार्ड से आपके द्वारा अपनी पत्नी का नामांकन किया गया है? वार्ड नंबर 14 से भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती ऋतु उपाध्याय ने नामांकन किया है। उनके प्रस्तावक के रूप में सिकंदराव से माननीय विधायक बड़े भाई राणा साहब प्रस्तावक थे। अपने बड़े भाई से कोई परामर्श लिया परिवार में आपने? पार्टी मुझे लड़ा रही है, बड़े भाई से क्या मुझे लेना देना। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्रीमती ऋतु उपाध्याय को प्रत्याशी बनाया गया है और इसमें परामर्श उनका दल अलग है। इनको ये नहीं पता कौन सा दल है, कौन सी पार्टी, क्या दल है, क्या परामर्श लीजिए। हमें बीजेपी का आदमी। आप कितनी टक्कर मानते हैं? उन्होंने भी पर्चा भरवा दिया है, पूर्व सांसद और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी आपके सामने है मैदान में और आप भी अब पर्चा दाखिल करके आ गए हैं। क्या मानते हैं उनसे ही टक्कर है आपकी या आप सबसे आगे हैं? आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते हो, वार्ड नंबर 14 ही नहीं पूरे वार्ड 24 में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगी। अब जिनका आप नाम ले रहे हो मैं समझता हूँ शायद कोई नंबर नहीं होगा
अब लड़ाई कौन सेकंड नंबर पर रहता है वो लिखी है। बड़े भाई तो हैं वो। बड़े भाई हैं, बड़े भाई तो बता रहे हैं कि आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। अब बड़े भाई क्या कह रहे हैं उनके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। मेरी कार्यशैली के बारे में पूरे जनपद हाथरस की जनता जानती है कि मुकुल उपाध्याय की कार्यशैली कैसी है और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली कैसी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, माननीय विधायक जी, पूरी पार्टी ऋतु उपाध्याय को चुनाव जब लड़ा रही है तो आप अच्छी तरीके से जान सकते हो कि किसकी क्या पोजीशन है। मंत्री जी का कहना ये है कि काका का जो है उन्होंने आपको सिखाया। अब किसने क्या दिखाया, ठीक है, वो बड़े भाई ने। सर क्या आपके पर्चा भरने से पहले या आवेदन करने से पहले भाजपा में परिवार में कोई सहमति बनी थी आप लोगों के बीच में कि आप चुनाव लड़ेंगे अथवा नहीं? मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ तो मैं अपनी पार्टी से टिकट मांगा, मेरा उनसे क्या परामर्श लूंगा जब वो दल में नहीं है मेरे में, मैं क्या परामर्श लूंगा उनसे। चिरागवीर उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। कल वो सीमा उपाध्याय जी के साथ नामांकन कराने आए थे। वो भारतीय जनता पार्टी में है तो क्या समझा जाए, आप भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। चिरागवीर उपाध्याय के बारे में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लोग संज्ञान लेंगे, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों के संज्ञान में संज्ञान लेंगे। जिले में प्रवेश करने वालों की कसरावत फाटे पर हो रही है जांच। पुलिस कर रही है चालानी कार्रवाई। तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासनिक अमला सख्त हो गई। एसडीएम संघ प्रिय के निर्देश पर रविवार को जिले के प्रवेश मार्ग कसरावत फाटे पर चेक पोस्ट बनाया गया, जहां अन्य जिलों के खरगोन जिले में प्रवेश करने वाले प्रत्येक वाहन से सख्ती से पूछताछ के साथ ही जानकारी ली जा रही है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा कोरोना की जांच सैंपल किए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस विभाग के द्वारा बिना मास्क वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। कोरोना जांच सैंपल में पुलिस की चालानी कार्रवाई से बचने के लिए कई वाहन चालक अपना रास्ता बदल लेते हैं। कलेक्टर के आदेश पर रविवार को पूरे जिले में लॉकडाउन घोषित किया गया था, जिसका लोगों के द्वारा पालन भी किया गया। कसरावत नगर सहित पूरे क्षेत्र में दिन भर सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, तो वहीं मोहल्ले की गलियों भी सुनसान नजर आई। हर कोई अपने घरों में कैद रहा। सड़कों पर इमरजेंसी वाहनों को छोड़कर बसें भी पूरी तरह से बंद रही। इसी दौरान पुलिस प्रशासन भी पूरे समय चौराहों सहित चिन्हित पॉइंटों पर मुस्तैद रहा। फिलहाल TNI एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।